तो आज आपको जानकारी देंगे असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। असिस्टेंट लोको पायलट की 5,696 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। तो हम इस वैकेंसीज का सिलेक्शन प्रोसेस को आपको बताएंगे कि कैसे आप सेलेक्ट इसमें होते हैं। पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक के प्रोसेस के बारे में आज आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप आवेदन कर लिए हैं। आवेदन करने के बाद क्या होगा, मेडिकल, फिजिकल, ये सारे फिजिकल तो इसमें नहीं होते हैं, मेडिकल के बारे में आपको जानकारी देंगे। CBT 1, CBT 2, CABT, ये 4 होते हैं, 3 स्टेप, ठीक है। तो पहला जो पेपर होता है यहाँ पर आप सबको शो होगा। पहला जो पेपर होगा वो केवल क्वालिफाई का रहेगा। इसमें आपका मेरिट लिस्ट में आपका नंबर नहीं जुड़ेगा, जिसे CBT 1 कहते हैं। और CBT 1 का एग्जाम किस प्रकार होता है हमने पहले ही वीडियो बना लिया है। एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो पहला जो होता है आपका 75 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, जीएस सभी को मिलाकर 75 नंबर के प्रश्न रहते हैं, जिसमें आपको कम से कम नंबर लाने होंगे तभी क्वालिफाई करोगे कि इतना नंबर तो लाने हैं तो ही क्वालिफाई हो पाओगे। और केवल वैकेंसी के 15 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है, जिसमें जनरल के लिए और ईवीएस के लिए 40% मार्क लाना अनिवार्य है। ओबीसी और एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% मार्क अनिवार्य है CBT 1 में। तो यह तो हो गया क्वालिफाई मार्क। उसके बाद जो क्वालिफाई होंगे 15 गुना कैंडिडेट, वो CBT 2 के लिए लड़ेंगे। तो CBT 2 में क्या होगा, CBT 2 में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो CBT 2 में A पार्ट बोलते हैं और B पार्ट बोलते हैं। तो A पार्ट आपका मेरिट लिस्ट बनता है A पार्ट में, B पार्ट केवल क्वालिफाई होता है। तो A पार्ट में आपका मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीएस के आपके 100 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। आपके 100 प्रश्न रहते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। और इसके 100% में जो 100 अंक रहेगा उसका 70% मार्क, इसका आपको ये 70% वेटेज आपको देगा। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा, जिसे केवल ALP कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे, ये होता है क्वालिफाई। 75 नंबर का टेस्ट होता है, 60 मिनट का होता है, जिसमें 35% मार्क लाना अनिवार्य रहता है। कम से कम 35% मार्क आप लाएंगे तभी आप CBAT दिलाएंगे, वरना यहां से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपका पार्ट ए में जो एग्जाम दिलाया था वो भी आपका फेल हो जाएगा। तो जो व्यक्ति यहां से केवल यहां पर क्वालिफाई कर लेते हैं CBT 2 के B में क्वालिफाई कर लेते हैं और A में मेरिट लिस्ट में पास हो जाते हैं, कम से कम मार्क आपको जो जितना ओबीसी, एसटी, एससी का बताया वो लाना पड़ेगा। उसके बाद CBAT, जिसे साइको टेस्ट कहते हैं, इसका आपका 30% अंक मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। तो CBT 2 के A पार्ट का मार्क 70% मार्क का और CBAT के 30% मार्क के साथ आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये 100% मेरिट लिस्ट इसी प्रकार बनता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल, फिर आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट। तो यही जानकारी था। कैसा लगा एक बार फीडबैक जरूर देंगे।